गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बीटी यूपी में। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे हमारा डेमाइवर थ्योरम और कॉम्प्लेक्स नंबर 8 से 10 नंबर का आपका पूछा जाएगा। और कभी कभी एग्जाम में 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन केवल इन दो चैप्टरों से पूछे जाते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आपको इजी वे में मैं पढ़ाऊंगा। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए। एमके पॉलिटेक्निक क्लासेस में सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत स्वागत है। देरी किए हुए बिना वीडियो को जल्दी शुरुआत करते हैं। हम बताते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कहां से हुई। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा, जैसे आपने देखा होगा 36 लिखे हैं तो इसका वर्गमूल हो जाता है 6। आपने पढ़ा होगा 49 होता है तो उसका वर्गमूल हो जाता है 7। अब बेटा इसकी आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाए, यह लिखा हो -36। अब क्या करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे -36 इंटू -1। तो इसका ये हो जाता है 36 -1 की वैल्यू होती है आइटा स्क्वायर। तो इसका आप वर्गमूल लोगे तो हो जाएगा 6 आइटा। माइनस के अंडर रूट में समस्या को सॉल्व करने के लिए हम आइटा का प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आया होगा कि माइनस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आइटा का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको कुछ मान लिखवा रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में उन मानों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। आप उन मानों को याद कर लीजिएगा। हमारे लिए याद करना है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आइटा क्यूब की वैल्यू होती है हमारी, इसे लिखते हैं हम आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, -1 इंटू आइटा। आइटा स्क्वायर का मान -1 तो आइटा ये मान निकल के आता है माइनस के आइटा। और आइटा 4 की वैल्यू होती है बेटा आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर बराबर -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे मान निकल के आए आइटा स्क्वायर का मान -1, आइटा क्यूब का मान माइनस आइटा और आइटा 4 का मान आपका आइटा। और चौथी वैल्यू हमें याद करनी है आइटा बराबर आइटा। इनका मान हमें बहुत आवश्यकता पड़ेगी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। चलो इनसे रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऐसे हमारे पेपर में क्वेश्चन आए कि मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा आइटा पे पावर 105, दूसरी प्रॉब्लम है हमारी आइटा पे पावर -104, तीसरी प्रॉब्लम है हमारी आइटा प्लस 1 अपॉन आइटा और चौथी प्रॉब्लम है बेटा हमारी आइटा पे पावर 100। आज मैं आपको बता दे रहा हूं, एक बार देख लोगे ये क्वेश्चन कभी आप गलत नहीं कर सकते, ये मेरा आपसे वादा है। ये हमारा आइटा पे पावर 105 है। इसके लिए आप 105 को 4 की घात के टर्म में हमें तोड़ना है। 4 की घात में कैसे, जैसे 105 में 25 चौका 105, 26 चौका 104। तो 4 को ऊपर लिखो और 26 का होल कर दो। 26 चौका 104 इंटू आइटा, 26 चौका 104 और 105 गुणा में घातें जुड़ जाती है। अब आपका क्या होगा, इसकी वैल्यू सदैव आपकी इसके ऊपर कितनी भी पावर लग रही हो उसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि आइटा 4 का मान अभी मैंने लिखाया था आपको क्या होता है 1। तो 1 पर पावर 26 इंटू आइटा और 1 पर कितनी घात उसका मान आइटा। दैट्स ऑल, इसका आंसर आपको मिल चुका है। अब हमारा है आइटा पे पावर 104। इसको हम क्या करेंगे, जब कोई माइनस में पावर हो उसे नीचे ले आओ। 1 अपॉन आइटा पे पावर 104, इसको हम करेंगे वही चीज, इसको 4 के टर्म में हमें लिखना है। तो आइटा पे पावर 4 का होल 26। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर मैंने बताया था आइटा 4 पे कितनी भी घात हो उसका मान 1 ही होता है। 1 पर पावर 26 बराबर 1। दैट्स ऑल, हमें आंसर मिल चुका है भाइयों। अब आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी आइटा प्लस 1 अपॉन आइटा। कभी भी याद रखना, अगर हमारा ये ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर, कभी आपके हर में अगर आइटा दिखाई दे तो तुरंत आप आइटा का ऊपर आइटा का नीचे मल्टीप्लाई करें। तो आइटा प्लस आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर। वी नो दैट आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1। आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1। सपोज दैट मेरे बच्चों आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस आइटा, आइटा से आइटा कैंसिल आउट तो आइटा इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी आइटा पे पावर 100। क्या बताया था मैंने,
इससे तुरंत आप आइटा पे 4 का 25, 25 होगा 100, इसका मान हो जाएगा 1 पे पावर 25 बराबर 1। दैट्स ऑल, आपके आंसर आपको मिल चुके हैं। हमने पहली प्रॉब्लम सॉल्व करी आइटा पे पावर 105। तो हमने आपको बताया कोई भी प्रॉब्लम हो इस तरीके के मान निकालने के लिए तो हमें क्या करना है, उसे 4 के टर्म में आपको लिखना है, और हमेशा रखना 4 के टर्म में आप तोड़ोगे तो आपकी 3 वैल्यू बचेंगी, आइटा, आइटा स्क्वायर एंड आइटा क्यूब। तो इसमें हमारा ऐसे हुआ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया और फोर्थ प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। इसके बाद जो है हम इसको हम हटाते हैं, इसमें बीटीयूपी में एक नंबर का आपका पूछा जाता है, क्या है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप हमें याद रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्या होता है हमारा मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म, z बराबर a प्लस आइटा b। बेटा हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म इसको याद रखना है, z बराबर a प्लस आइटा b, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की। नेक्स्ट बात आती है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें कॉन्जुगेट या संयुग्मी निकालना हो तो उसे हम कॉन्जुगेट को, संयुग्मी को, ध्यान रखना पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके पूछ लिए जाते हैं। इसे जेड पे बार से डिनोट करते हैं, इसमें इस नंबर को कहते हैं हम रियल नंबर, इसे कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर। तो जेड बराबर आपका हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर में माइनस का चिन्ह आ जाता है, a माइनस आइटा b, ये हमारा फॉर्मूला है संयुग्मी फाइंड आउट करने का। दूसरा हमारा है मापांक, मॉडुलस। मॉडुलस को हम मोड ऑफ जेड से डिनोट करते हैं, अंडर रूट में हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तीसरा हमारा फॉर्मूला है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में आपका क्या हो जाएगा, कोई हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस आइटा b, इसका आप निकालेंगे तो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा बेटा माइनस के z, इसके दोनों चिन्ह चेंज हो जाएंगे हमारे योज्य प्रतिलोम फाइंड आउट करते समय। चौथा हमारा है गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम में हमारा हो जाएगा 1/z। ये हमारे 4 फॉर्मूले हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, a प्लस आइटा b। किसी का कॉन्जुगेट निकालना है तो उसका a माइनस आइटा b। मापांक मॉडुलस निकालना है, मोड ऑफ z बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। योज्य प्रतिलोम निकालना है तो माइनस के z, और गुणन प्रतिलोम निकालना है तो 1/z। अब बात शुरू करते हैं हम b प्लस 4 आइटा का कॉन्जुगेट, मॉडुलस, योज्य प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम हमें फाइंड आउट करना है। अब हमारे लिए अभी मैंने फॉर्मूले आपको लिखाए थे, किसी का कॉन्जुगेट संयुग्मी हम निकालते हैं, उसे बेटा हम जेड पे बार से डिनोट करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई है इसे आप सबसे पहले जेड बराबर मान लीजिए 3 प्लस 4 आएगा। अब इसके आप कॉन्जुगेट निकालेंगे तो 3 माइनस 4 आइटा हो जाएगा। आइटा वाला आपका चिन्ह हमें चेंज कर देना है जैसा मैंने फॉर्मूले में लिखाया है। नेक्स्ट है हमारा मापांक, दैट्स ऑल, ये हमारा आंसर आ चुका है। ये बीटीयूपी में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एक नंबर में इसमें से आपको कोई ना कोई चीज फाइंड आउट कर ली जाएगी, आप देख लेना। मापांक को हम मोड ऑफ जेड से डिनोट करते हैं मॉडुलस। इसका मान आता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका मान हो जाएगा a बराबर हमारा यहाँ है, रियल नंबर है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है हमारा 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 बराबर
√25 तो बराबर 5। दैट्स ऑल, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा तीसरा है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का हमने अभी फॉर्मूला लिखाया था आपको। हमारा होता है बच्चों जेड पे माइनस जेड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा चिन्ह चेंज हो जाएगा, जेड बराबर माइनस के 3 + 4 आएगा। अब हमसे पूछा है गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम होता है हमारा 1/z, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3 + 4 आएगा। ध्यान रखना मेरी बात को, आयटा नीचे नहीं होना चाहिए। 1/3 + 4 आयटा, 3 - 4 आयटा का ऊपर और 3 - 4 आयटा का नीचे, तो हमारा हो जाएगा ये 3 - 4 आयटा अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 - 4 आयटा अपॉन 3 का 3 करोगे 9 माइनस 16 आयटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 4 आयटा अपॉन 9 प्लस आयटा स्क्वायर की वैल्यू आप -1 रखेंगे, समझाने को कर दे रहा हूं मैं, डायरेक्ट नहीं कर रहा, -1, तो ये हो जाएगा 3 - 4 आयटा अपॉन 9 + 16 इक्वल टू 3 - 4 आयटा अपॉन 25, तो ये हो गया 3/25 माइनस के 4 आयटा अपॉन 25। अगर हमारा गुणन प्रतिलोम हमें निकालना है, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे तो हमारे नीचे वाले पार्ट में, जिसका मतलब हर में आयटा नहीं होना चाहिए, तो 3/25 माइनस के 4 आयटा अपॉन 25। तो एक सवाल से हमने कॉन्जुगेट, मॉडुलस, योज्य प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम हमने फाइंड आउट करना सीखा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी सरल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन। अगर सिंप्लीफिकेशन आए तो ध्यान रखना है हमें, हमसे पेपर में पूछा जाएगा 3 - 6 आयटा अपॉन 4 - 2 आयटा को सरल कीजिए। ये क्वेश्चन बीटी यूपी में कई बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में आता है, तो इसको हमें करना होगा 3 - 6 आयटा अपॉन 4 - 2 आयटा, इसके कॉन्जुगेट का ऊपर, इसके कॉन्जुगेट का नीचे। जब आपको नीचे की चीज को हटाना हो तो इसके संयुग्मी, मतलब इसके संयुग्मी का अंश में उतने का ही हर में गुणा करना होगा, तो 4 + 2 आयटा अपॉन 4 + 2 आयटा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 - 6 आयटा इंटू 4 + 2 आयटा, और ये हो जाएगा एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b। तो ये आप जानते हैं, एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b, तो हमारा हो जाता है a² - b²। तो ये आपको हो जाएगा, इसको आप हल करोगे 16 माइनस के 4 आयटा स्क्वायर, तो इसमें आप वैल्यू रखें 6 आयटा से ये गए तो वहां ये बचा -12 गुणा -1, 16 -4 ये -1, तो हमारा हो जाएगा
ये हमारा हो जाएगा 6/5 माइनस के 9/10। 4 से इसमें भाग दिया, 4 से 24, 4 गुना 20, 2 ने 18, 2 ढाई 20। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब आपको दिख रहा होगा अंश में हमारा आयटा है और हल में आयटा हमने गायब कर दिया। ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है इसकी। जिन्हें भाइयों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस वीडियो की। हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आइटा को सरल कीजिए। ठीक, हम इसको खोलते हैं तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से बोल दो 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 माइनस आइटा। तो हमारा ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा। इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट, तो हमारा बचा भाइयों 2 आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा। अब इसके संयुग में हम लिखेंगे 1 प्लस आइटा का ऊपर और 1 प्लस आइटा का नीचे, क्योंकि आइटा में यहां से हटाना है, मैंने बताया था आपको। तो ये हो जाएगा हमारा 2 आइटा, इसमें करेंगे हम 2 आइटा प्लस 2 आइटा स्क्वायर। एक क्वेश्चन में आपका पुनः वही 1 माइनस आइटा और 1 प्लस आइटा। वी नो दैट a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 2 आइटा प्लस 2 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस आइटा स्क्वायर। तो हमारा निकल के आया -2 माइनस के 2 आइटा प्लस के 2 आइटा, सॉरी ये प्लस है ना, तो प्लस 1 माइनस आइटा स्क्वायर का मान -1, तो ये हो गया माइनस के 2 प्लस के 2 आइटा अपॉन 1 प्लस 1। तो हमारा हो जाएगा माइनस के 2 प्लस के 2 आइटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस के 1 प्लस के आइटा। ये हमारा आंसर आ गया। जिन भाइयों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में, सिंप्लीफिकेशन में या कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन मुझे दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और मेरा जिस भाइयों को वीडियो अच्छी लगी हो वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिमाग खराब है वो आज है।